नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अब की बार आमल की एकादशी 10 मार्च को है। होली से 4 दिन पूर्व यह एकादशी पड़ती है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है और डोला निकाला जाता है। इस दिन से रंग खेलने का आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं आमल की एकादशी की तिथि, महत्व और मान्यताएं व पूजा विधि। आमल की एकादशी इस बार 10 मार्च को है। होली और महाशिवरात्रि के बीच में पड़ने वाली इस एकादशी को आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। आमल की एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसका इस्तेमाल खास तरीके से किया जाता है। यह व्रत उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन मंदिर में आंवला का पेड़ लगाना भी शुभ होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा और उसका सेवन करने से अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य मिलता है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का खास महत्व, पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। आमल की एकादशी तिथि कब से कब तक। आमल की एकादशी 10 मार्च सोमवार को है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च रविवार सुबह 7:45 से शुरू होकर 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार आमल की एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। आमल की एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी 10 मार्च 2025 के दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:40, सूर्यास्त शाम 6:30 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 7:45 से 8:51 तक। शाम की पूजा मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। 10 मार्च 2025 सोमवार सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:36 से रात 12:51 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग सुबह से दोपहर 1:57 तक रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र रात 12:51 से भद्रा सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 10 मार्च सोमवार सुबह 7:45 से द्वादशी तिथि समाप्त 11 मार्च मंगलवार सुबह 8:13 तक है। 11 मार्च 2025 मंगलवार सूर्योदय सुबह 6:43, सूर्यास्त शाम 7:53, 6:30। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54। आशक प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:35। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर समाप्त 10 मार्च 2025 सोमवार दोपहर 1 बजे तक है। आमल की एकादशी व्रत पारण व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च 2025 मंगलवार सुबह 6:44 से 8:13 तक। इसके बीच आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं। आमल की एकादशी का महत्व। आमल की एकादशी का व्रत करने से कई फायदे मिलते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत सैकड़ों तीर्थयात्राओं और यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और साथ ही करियर कारोबार में आगे बढ़ने के प्रयासों को सफलता मिलती है। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन से रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। काशी में रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर भक्त शिवजी पर रंग, अबीर और गुलाल उड़ाकर खुशी मनाते हैं। इस दिन से काशी में 6 दिन तक रंग खेलने की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि शिव जी पर गुलाल चढ़ाने से जीवन सुखमय होता है। रंग भरी एकादशी का त्योहार शिव और पार्वती के काशी आगमन का प्रतीक है।
इसे काशी की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव को लाल गुलाल अर्पित किया जाता है, जो उनके उग्र स्वरूप का प्रतीक है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान छरहाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रात में जागरण और भजन कीर्तन से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के सामने 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर रात भर रखने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आम्ल की एकादशी को भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे श्रीनाथ जी में इसे कुंज एकादशी, ब्रज वृंदावन में रंग भरनी एकादशी तथा खाटू श्याम, खाटू नगरी में इसे खाटू एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये था आज का वीडियो। कृष्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।